बचपन से प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को ऐसे संस्कारों से अभिसिंचित करना चाहिए कि वो महाराज बचपन में जो बीज आपने उनके अंदर डाल दिया वो ही बड़े होकर के वृक्ष बनेगा। आप सोचो कि नहीं अभी तो पढ़ने का समय, हम पूजा नहीं करवाएं, भक्ति में नहीं लगाएं, माला नहीं जपाएं, नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो बस। यदि बचपन में आपने वो संस्कार बच्चे के अंदर नहीं बोए तो एक कल्पना मत करना कि वो जवानी में या बुढ़ापे में आकर आपकी बात माने या भजन करे, संभव नहीं है। कथाएं इतनी होती हैं, हम रोज रोज जा जाकर कथाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर परिवर्तन आ ही नहीं रहा। कथा सुनकर आ जाते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम महाराज घर में अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पा रहे कि भगवान का भजन, भगवत आराधना, प्रभु को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटी छोटी चीजें हम संस्कार दे नहीं पा रहे। और इसी का कारण है कि जब बचपन में बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं तो युवावस्था में आकर वो धर्म या संस्कृति को मान ही नहीं रहे। देखो बड़ी सैद्धांतिक बात है, यदि पौधा छोटा है, ये गमले में पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को यदि ये आड़ा तिरछा इधर उधर कहीं भी जा रहा है तो आप इसको सीधा करने के लिए हम लकड़ी लगा देते हैं कि नहीं? सीधी लकड़ी लगा दी तो वो पौधा सीधा होके आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन आप लकड़ी मत लगाओ, वो पौधा यदि गलत जा रहा है, तिरछा जा रहा है तो उसे ऐसे ही बढ़ने दो। क्या होगा? बोले धीरे धीरे उसी दिशा में आके वृक्ष बन जाएगा, कड़क हो जाएगा। अब जब वो वृक्ष बन के तैयार हो जाए और आप सोचो कि इसकी डगाने महाराज गलत दिशा में चली गई हैं, हम उसको सीधी कर दें, तो जब उस वृक्ष की डगान को आप सीधी करने के लिए जाओगे तो डगान टूट जाएगी, लेकिन सीधी होने वाली नहीं है। यही सिद्धांत है कि बचपन से यदि बच्चे को आपने धर्म की ओर नहीं मोड़ा, आप सोचो कि बड़ा होकर के वो आपकी बात माने, भजन करे, आपके महाराज पितरों का पूजन करे, धार्मिक यात्राएं करे, तो डगान वृक्ष की टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। बच्चा आपसे रिश्ते तोड़ देगा लेकिन आपकी बात मानने वाला नहीं है। इसलिए कथा कह रही है कि बचपन से बच्चे को यह संस्कार दिए जाएं। पहले भी मैंने आपसे कहा था, पुनः निवेदन कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाकर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ने लगेगा, लेकिन वो उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते कब आपसे दूर हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मन मस्तिष्क बदल दिया जाता है महाराज, धीरे धीरे घुन की तरह कार्य करते हैं लोग, और पूरी दुनिया में, भले ही आज के जमाने में, आज के समय में हमें दुनिया में काम करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ साथ हमारे सनातन की संस्कृति, सनातन के संस्कार, सनातन की परंपराएं, सनातन धर्म की शिक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप यह मानकर चलें कि बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेगा, अच्छे काम धाम में लग जाएगा, लेकिन आप ये मानकर चलना कि यदि आपने उसे संस्कारों से अभिसिंचित नहीं किया तो वो बड़े होकर आपके कुल की परंपराओं को निभाए, आगे चल करके वो आपका महत्व समझे, या आपके शरीर छोड़ देने के बाद भी वो आपकी किन्हीं क्रियाओं को करे, तो इस भूल में आप मत रहना हमारा। यदि आपने सही संस्कारों से उसे सिंचित नहीं किया। अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी समस्त सांस्कृतिक संस्कृतियों से जोड़ करके रखें, बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय में इसका ह्रास हुआ तो आजकल के बच्चों में वो बात देखने को मिलती है। यदि हम अभी भी नहीं संभले तो आगे 20 साल बाद जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर हमको उस समय दुख होगा, उस समय मन में लगेगा कि कहीं हम गलती कर गए। और कथाएं हमें ये सिखा रही हैं कि महाराज यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान देते हुए बढ़े।